एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास, एक जूल कार्य को एमकेस मात्रक पद्धति से सीजेस मात्रक पद्धति में यानी अर्ग में परिवर्तित कीजिए। मतलब जो कार्य का मात्रक जूल में था उसको हमें अर्ग में बदलना है, यानी एमकेस पद्धति से सीजेस पद्धति में बदलना है। तो देखते हैं। कार्य का मात्रक होता है अपने पास केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कार्य का जो मात्रक अपने पास हो गया केजी मीटर की स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो इसकी विमा हो जाएगी केजी 1 है तो m की पावर 1, मीटर 2 है तो l की पावर 2, सेकंड -2 है तो t की पावर -2। तो अपने पास a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 आ गया, c बराबर -2 आ गया। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, n2 बराबर जो होता है वो होता है n1 m1 अपॉन m2, यानी मास 1 अपॉन मास 2 की पावर a, l1 अपॉन l2 यानी लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 की पावर b, t1 अपॉन t2 यानी टाइम 1 अपॉन टाइम 2 की पावर c होगी। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो n2 है वो बराबर हो जाएगा केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, और जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। केजी अपॉन ग्राम था उसकी पावर 1 थी, और मीटर अपॉन सेंटीमीटर था उसकी पावर 2 थी, यानी मास की पावर 1 और जो लेंथ थी उसकी पावर 2। सेकंड से सेकंड कट गया तो सेकंड तो हो गया 1। जो n1 था उसकी वैल्यू भी अपने को 1 दी थी, 1 जूल, तो वो भी वो सेम हो गया, 1 हो गया। तो n2 बराबर अपने पास आया 1000 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि 100 की पावर 2 दे रखी है तो 10 की पावर 4, तो n2 बराबर हो गया 10 की घात 7। तो 1 जूल बराबर अपने पास आ गया 10 की घात 7 अर्ग। यही होता है 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन हुए। देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड है अपने पास, भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। जो विमीय समीकरण का सेकंड उपयोगी होता है भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। तो क्या होता है, भौतिकी में कोई भी समीकरण तभी सत्य होती है जब उसके प्रत्येक पद का मात्रक या विमा समान हो। मतलब जो उसके मात्रक या विमा जो होती है वो समान हो तभी भौतिकी में कोई समीकरण सत्य होती है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण जो अपने पास है v बराबर u प्लस ए टी की विमीय विधि से सत्यता की जांच करो। हमें क्या करना है, जो गति की प्रथम समीकरण है न्यूटन की, उसकी जो विमीय विधि है उससे सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने को दिया है v बराबर u प्लस ए टी, तो हम क्या है सबका अलग अलग देख मात्रक और अलग अलग मात्रक और विमा देखेंगे। तो देखते हैं v बराबर, v का मात्रक अपने पास आया मीटर पर सेकंड, तो इसकी विमा हो गई m0 l1 t की पावर -1। u का मात्रक अपने पास आया मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी चाल है, ये अंतिम चाल है, ये प्रथम चाल है, तो अंतिम चाल भी चाल ही होती है, तो उसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, तो उसकी विमा हो गई m0 l1 t की पावर -1। सेकंड अपने पास u का मात्रक यानी प्रारंभिक चाल, तो उसके भी चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, तो इसकी विमा हो गई m0 l1 t की पावर -1। नेक्स्ट है 80, जो अपने पास तीसरा ये था आंकिक मान, वो था 80। तो 80 का मात्रक हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया a यानी एक्सलरेशन यानी जो त्वरण होता है उसका, और जो t है उसको अपन सेकंड में माप लेते हैं, तो ये अपने पास हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो 1 सेकंड से सेकंड कट गया, तो इसका मात्रक अपने पास आया मीटर पर सेकंड, तो इसकी विमा हो गई m0 l1 t की पावर -1। चूँकि तीनों की विमाएँ समान आई है तो उपरोक्त सूत्र से प्रत्येक पद की विमा समान है, अतः भौतिक सूत्र सही है। हो गया सोल्व। इनके मात्रक भी सेम आ गई, इनकी विमा भी सेम आ गई, तो ये क्या है, विमेय विधि से सत्यता की जांच हो गई। अभी हमने जो न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण था
उसकी सत्यता की जांच की। अब हम न्यूटन की गति की द्वितीय समीकरण जो अपने पास है क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी विमेय विधि से सत्यता की जांच करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, जो अपने पास न्यूटन की गति की दूसरी समीकरण होती है वो क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। तो जो एस का मात्रक है वो अपने पास आया मीटर। एस यानी होती है दूरी, न्यूटन की समीकरण में एस होती है दूरी, तो एस का मात्रक अपने पास क्या है, मीटर। तो इसकी विमा हो गई m0 l1 t0, यानी इसमें मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, लेंथ है कितनी, 1। इसी प्रकार ut का जो मात्रक है वो अपने पास आया, u का तो आया मीटर पर सेकंड, t का आया अपने पास सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो इसका मात्रक भी अपने पास आया मीटर। तो इसकी विमा हो गई m0 l1 t0। ऐसे ही अपने पास है हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसका मात्रक अपने पास आया, जो ए है उसका तो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू जो अपने पास टी स्क्वायर है, तो उसका मात्रक अपने पास आया सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, तो इसका मात्रक भी अपने पास आया मीटर। तो इसकी विमा हो गई m0 l1 t0। उपरोक्त सूत्र से प्रत्येक पद की विमा समान है, अतः भौतिक सूत्र भी सही है। तो ये इसकी सेकंड वाले की जांच होगी, सेकंड वाले में सबकी मात्रक और विमाएं बराबर आ गई, तो ये भी क्या है, सत्यता की जांच में सही पाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूटन की गति की तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण क्या होती है, अपने पास होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो विमीय विधि से इस समीकरण की सत्यता की जांच करो। हमें क्या करनी है, विमीय विधि से इस समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। ऊपर दो देख चुके हैं, वैसे ही इसकी भी जांच कर होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है गिवन दैट, दिया है अपने को, क्या दिया है अपने को, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as दिया है। ये लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। गिवन दैट क्या दिया है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो जो वी स्क्वायर है उसका मात्रक हो गया अपने पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी स्क्वायर है तो मात्रक का भी स्क्वायर लग गया, तो इसकी विमा हो गई m0 l1 t⁻²। जो यू स्क्वायर है यानी प्रारंभिक चाल का स्क्वायर, उसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी विमा अपने पास हो गई m0 l1 t⁻²। इसकी हो गई m0 l1 t⁻²। ऐसे ही तीसरा है अपने पास 2a इसका मात्रक, तो जो a है यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण, तो त्वरण का मात्रक अपने पास हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो s है उसका मात्रक अपने पास हो गया मीटर, तो इसका मात्रक अपने पास आया मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो इसकी विमा अपने पास हो गई m0 l1 t⁻²। तो उपरोक्त सूत्र में प्रत्येक पद की विमा समान है, अतः जो भौतिक सूत्र है वो सही होगा। क्या होगा, सही होगा। उपरोक्त सूत्र में प्रत्येक पद की जो विमा है वो समान है, अतः भौतिक सूत्र सही है। अपने पास क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल जो होता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 है, तथा v का मात्रक मीटर पर सेकंड है, v यानी अंतिम चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है, और त्वरण a का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गतिज ऊर्जा k के लिए निम्नलिखित सूत्रों में आप किस किस को विमीय विधि से गलत बताएंगे, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है। तो क्वेश्चन दिया अपने को कि जूल जो होता है वो kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 होता है, यानी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, v का मात्रक मीटर पर सेकंड है और a का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गतिज ऊर्जा को कैसे डिनोट किया है या कैसे दर्शाया है, k के लिए निम्न सूत्रों में से
कौन सा सूत्र विमीय विधि से गलत होगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला दिया है k बराबर एम स्क्वायर वी की पावर 3, दूसरा है k बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, तीसरा है k बराबर एम ए, चौथा है k बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। तो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन ने अपने पास गिवन डेट दिया है k बराबर एम स्क्वायर वी की पावर 3। ये तो क्वेश्चन में दिया है। हम जानते हैं k का मात्रक यानी ऊर्जा का मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो k यानी ऊर्जा की विमा हो गई m1 l की पावर 2 t की पावर -2। तो और अपने पास इधर दिया है m स्क्वायर वी क्यूब। तो m स्क्वायर वी क्यूब का मात्रक हो गया m का स्क्वायर का तो गया kg स्क्वायर, वी क्यूब का हो गया मीटर पर सेकंड की पावर 3 m/s की पावर 3। तो इसकी ये हो गया अपने पास kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। तो इसकी विमा हो गई m स्क्वायर l की पावर 3 t की पावर -3। जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो हमें पता लगता है कि इधर तो है m की पावर 2, इधर है m की पावर 1, इधर है l की पावर 3, इधर है l की पावर 2, यहाँ है t की पावर -2, यहाँ है t की पावर -3। तो ये क्या है, अलग अलग है। अतः ये विमीय सूत्र को प्रदर्शित नहीं करता, यानी ये विमीय विधि से गलत है। तो सूत्र से स्पष्ट है कि सूत्र में प्रत्येक पद की विमा समान नहीं है, अतः भौतिक सूत्र गलत है। मतलब ये सूत्र क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनकी जो विमाएँ हैं दोनों की वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया है हमें k बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो फिर से k का मात्रक तो हो गया है kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो इसकी विमा हो गई m1 l2 t की पावर -2। अब है पीछे वाला 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 1/2 एम वी स्क्वायर का मात्रक हो गया m का तो हो गया kg, वी स्क्वायर का हो गया मीटर पर सेकंड की पावर 2। तो इसका जो मात्रक है अपने पास आया kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो इसकी विमा हो गई m1 l2 t की पावर -2। अब देखते हैं इन दोनों की तुलना करके। इसकी पावर m की पावर 1 है, इसकी भी m की पावर 1 है, इसकी पावर l की पावर 2 है, इसकी l की पावर भी 2 है। इस विमा सूत्र में t की पावर -2 है, इस विमा सूत्र में भी t की पावर -2 है। तो दोनों क्या है, सेम है। अतः ये क्या है, भौतिक सूत्र सही है। तो देखते हैं, सूत्र से स्पष्ट है कि सूत्र में प्रत्येक पद की विमा समान है। ये वाली और ये वाली विमा क्या है, समान है। अतः भौतिक सूत्र क्या होगा, सही होगा। थर्ड नंबर है अपने पास k बराबर एम ए दिया है। k बराबर एम ए यानी ऊर्जा बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन या द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो k का मात्रक तो हो गया अपने पास kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विमा हो गई अपने पास kg है तो m की पावर 1, मीटर स्क्वायर है तो l की पावर 2, सेकंड की पावर -2 है तो t की पावर -2। ma का मात्रक अपने पास आया kg मीटर सेकंड की पावर -2। कैसे आया, m यानी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg, a यानी त्वरण है, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर सेकंड की पावर -2। हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, मास अपॉन सेकंड की पावर 2 या सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा हो गई यहाँ से kg है तो m की पावर 1, मीटर एक बार है तो l की पावर 1 और सेकंड की पावर -2 है तो t की पावर -2। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं, मास की पावर 1 मास की पावर 1 तो बराबर है, पर जो लेंथ की पावर है वो यहाँ तो 2 है और यहाँ क्या है, 1 है। अतः दोनों की जो विमाएँ हैं वो क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। तो भौतिक सूत्र क्या हो गया, गलत हो गया। हमने देखा विमाएँ क्या है, अलग अलग है दोनों पदों की, तो भौतिक सूत्र गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है अपने पास k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। अब इसमें क्या है, 3 पद हो गए, एक तो k, एक 1/2 एम वी स्क्वायर और एक हो गया एम ए। तो तीनों का अलग अलग मात्रक और विमा निकाल कर चेक करेंगे। तो k का मात्रक तो अपने पास आया kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। देखते हुए आ रहे हैं अपन, विमा अपने पास आई m1 l2 t -2, यहाँ से देख लिया हमने। अब देखते हैं एम वी स्क्वायर का मात्रक। तो एम वी स्क्वायर का मात्रक m का तो हो गया kg, वी स्क्वायर का हो गया मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, क्योंकि चाल का मात्रक अपने पास होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक आया kg मीटर की पावर 2 सेकंड की पावर -2। तो इसकी विमा हो गई m1 l2 t की पावर -2। अब हम करेंगे तीसरे की चेक इस ma की। तो ma का मात्रक हो गया kg मीटर सेकंड की पावर -2। तो इसकी विमा यहाँ से होगी m1 l1 t की पावर -2, m की पावर 1 क्योंकि kg 1 है, l की पावर भी 1 क्योंकि मीटर भी 1 है, t की पावर -2 क्योंकि सेकंड 2 बार है। अब हम इन तीनों विमाओं की तुलना करेंगे। तो हम देखते हैं, इसकी पावर m की पावर 1 है, इसके m की पावर भी 1 है, इसके m की पावर भी 1 है। तो m की पावर तो ठीक है, पर जब हम l की यानी लेंथ की जो पावर है उसको चेक करते हैं तो हम देखते हैं l1 है, यहाँ l2 है, यहाँ l2 है।
अब यहाँ क्या है, जो लेंथ की पावर है वो तीनों में अलग अलग होगी, मतलब इन दोनों में तो सेम है पर इसमें क्या है, अलग होगी। तो हम क्या कहेंगे, भौतिक सूत्र गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सूत्र से, विमीय सूत्र से हमें पता लगा है कि प्रत्येक पद की जो विमा है वो क्या है, अलग अलग है। जो लेंथ की विमा है वो अलग अलग है, अतः भौतिक सूत्र क्या होगा, गलत होगा। ये अपने क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विमीय विधि से सूत्रों की स्थापना करना। विमीय विधि से क्या करना, सूत्रों की स्थापना करना। तो देखते हैं, विमीय समांगता का नियम का उपयोग करके हम 3 या 3 से कम भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। जो विमीय समांगता है उसके नियम का उपयोग करके हम 3 या 3 से कम भौतिक राशियों के मध्य क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, मतलब हाईएस्ट 3 तक कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, अपने पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। सरल दोलक का आवर्तकाल t है, जो दोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। सरल दोलक है कोई, उसका आवर्तकाल t है और वो जो आवर्तकाल है वो दोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर कर रहा है। तो विमीय विधि से इस दोलक के आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न करो। हमें क्या करना है, विमीय विधि का यूज करना है और इस दोलक का आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया है k बराबर 2 पाई लेना है, हमें क्या करना है, नियतांक यहाँ पर 2 पाई लेना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। t इज प्रोपोर्शनल टू, या t समानुपाती होगा l की पावर x और g की पावर y। माना उसने कहा था कि दोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर उसका आवर्तकाल क्या है, निर्भर करता है। तो हमने मान लिया जो t है वो समानुपाती होगा किसके, लंबाई की पावर x के और गुरुत्वीय त्वरण की पावर y के। तो t जो हो गए वो हो गया k, l की पावर x, g की पावर y। मैंने आपको बताया था कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ नियतांक का क्या माना किया गया। उसने कहा था k बराबर 2 पाई लेना है, मतलब नियतांक क्या लेना है, 2 पाई लेना है। तो अपने पास आवर्तकाल का फॉर्मूला गया, क्या है फॉर्मूला, 2 पाई l की पावर x, g की पावर y। यानी जो आवर्तकाल है वो आया 2 पाई लंबाई की पावर x और g की पावर यानी गुरुत्वीय त्वरण की पावर y। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में या दोनों ओर जो विमीय सूत्र है उसको बराबर कर देंगे। तो अपने पास क्या आएगा, इसका विमीय सूत्र इसके बराबर हो गया, तो पता लग जाएगा कि क्या क्या आएगा अपने पास। तो देखते हैं, जो टी है या आवर्तकाल है वो हम जानते हैं कि केवल समय पर निर्भर करता है, मतलब किसी दोलक का आवर्तकाल केवल समय पर निर्भर करता है। तो इसका विमीय सूत्र हो गया m0 l0 t की पावर 1। और इस और देखते हैं तो अपने पास l की पावर x और g की पावर y है। तो l को तो हम जानते हैं लंबाई, यहाँ दिया है कि लंबाई है तो लंबाई यानी l की पावर 1, और यहाँ हमने लिया था x, l की पावर x, तो l1 की पावर होगी x। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। दूसरा देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण या सीधा सीधा हम त्वरण देखते हैं, तो त्वरण का सूत्र अपने पास आता है मीटर बटा सेकंड की पावर 2। ये होता है, तो हम इससे देखते हैं, इसमें है मीटर यानी l की पावर 1 आ गया, सेकंड की पावर सेकंड स्क्वायर बटा में है तो t की पावर आएगी -2। ये हो गया विमीय सूत्र। और इसकी पावर हमने ली थी y, तो इसका होल पावर हो जाएगी y। तो गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा हो जाएगी वो तो हो गए L1 t की पावर -2, यहाँ पावर y थी तो y। ऐसे कैसे, जब हम इसको सोल्व करते हैं या इसको ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो x है इसको अंदर गुणा कर देंगे। तो अपने पास क्या आया, इधर तो थी आवर्तकाल की जो विमा वो थी m0 l0 t की पावर 1। इस और अपने पास आई m की पावर तो है नहीं इसमें, m तो कहीं आया ही नहीं, मास से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो m की पावर होगी 0। अब l है, एक l यहाँ भी है एक l यहाँ भी है, इसको अंदर गुणा करेंगे तो इधर l की पावर आएगी x, इसको अंदर गुणा करेंगे तो l की पावर आई y। अब एक ये और एक ये दोनों गुणा में है, तो जब कोई संख्या गुणा में हो और तो उनकी गति क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ जुड़ गई x प्लस वाई, तो l की पावर x प्लस वाई। यहाँ है t की पावर -2, जब अंदर गुणा होगा तो अंदर आएगी t की पावर -2y। ये अपने पास विमीय सूत्र आ गया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इसकी और इसकी दोनों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर अपने पास आया, यहाँ से तुलना करने पर अपने पास आया m0 m0 है, तो m0 m0 तो बराबर हो गया। l की पावर 0 है, l की पावर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई जो है वो तो हो गया 0 के बराबर। यहाँ से t की पावर 1 है, यहाँ से t की पावर -2y है। तो हम देखते हैं जो -2y है वो 1 के बराबर है, तो हम देखते हैं -2y बराबर 1, तो y बराबर है क्या, -1/2। अपने पास y की वैल्यू आएगी, यहाँ से उठा के हम y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, उठा के y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो x प्लस -1/2 आ गया कितना, 0, क्योंकि l की पावर x प्लस वाई बराबर क्या है, 0 है। तो अपने पास यहाँ x की वैल्यू आ गई 1/2, जैसे इधर जाएगा तो x बराबर 1/2। तो अब क्या है, x और y की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ। तो जैसे हम यहाँ x और y की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आ गया t बराबर 2 पाई l की पावर 1/2
और जी की पावर -1/2। यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये फॉर्मूला अपने पास था ही सही। तो अपने पास टी बराबर क्या आया, टी बराबर अपने पास आया 2 पाई एल की घात 1/2 जी की पावर 1/2। तो टी का फिर जो फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का वो अपने पास आ गया 2 पाई√L/G, या वर्गमूल किसका, L/G का। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वस्तु की गतिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा को किससे व्यक्त किया जाता है, के उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v पर निर्भर करता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो वस्तु के द्रव्यमान यानी मास पे और वेग यानी v पर निर्भर करता है। तो इस वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक उत्पन्न करो। हमें क्या करना है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है, या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला या मात्रक ज्ञात करना है। तो देखते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है वो m की पावर x और v की पावर y पर निर्भर कर रही है। दिया है उसने जो k है वो वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग पर निर्भर करता है। ये तो दे दिया उसने कि मास पर और वेलोसिटी पर निर्भर करता है, पर किस प्रकार करता है ये नहीं दिया। तो हम मान लेंगे जो m की पावर है वो x पे और जो v की पावर है वो y पर निर्भर कर रहा है। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो गई k m की पावर x v की पावर y। उसने दिया था k बराबर 1/2 लेना है। ठीक है, तो हम केवल कोई एक नियतांक के मान लेंगे तो m की पावर x v की पावर y, तो काइनेटिक एनर्जी का ये आ गया फॉर्मूला। अब देखते हैं हम जो k है ना उसका मान यहाँ रख देंगे तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आई 1/2 m की पावर x v की पावर y, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी की विमीय सूत्र है उसको जो पीछे का जो ये है राशि इसके विमीय सूत्र के बराबर कर देंगे। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का विमीय सूत्र होता है या ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m1L2 टी की पावर -2। ये गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र या ऊर्जा का विमीय सूत्र हो गया। इधर से m की पावर x से m यानी मास या द्रव्यमान की पावर x से, तो m1 की पावर कितनी हो गई, x हो गई। पीछे v की पावर y है, v यानी वेलोसिटी डिपेंड करती है लेंथ और टाइम पर, क्योंकि जो चाल होती है वो क्या होती है, वो होती है दूरी बटा समय। तो लंबाई की पावर 1, टाइम की पावर -1 और इसकी होल पावर यहाँ से y आ गई। इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास ये तो आ गया m1L2 टी की पावर -2 और ये आया अपने पास x को अंदर गुणा कर देंगे तो m की पावर x, y को भी अंदर गुणा कर देंगे तो l की पावर y और t की पावर भी -y। क्या आया, इधर से आया m की पावर को अंदर गुणा किया तो m की पावर x, y को अंदर गुणा किया तो l की पावर y, t की पावर -y। जब तुलना करेंगे दोनों की तो अपने पास आता है जो x है वो तो आया m की पावर 1 है, तो m की पावर x कितनी हो गई 1, तो x बराबर तो 1 आ गया। यहाँ से y की तुलना करेंगे तो यहाँ से देखते हैं तो y बराबर 2 और यहाँ से देखते हैं -y बराबर -2, तो y कितना आ गया 2 आ गया। तो x और y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर आया काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 mv²। तो x की पावर 1, x बराबर 1 और y बराबर 2 यहाँ रखने पर आया काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv²। ये अपना क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल देखेंगे लंबाई, द्रव्यमान और समय के अन्य मात्रक।